लोग अभी भी कंपनी के रेट हैं 45 लाख रुपए, और हम लोग अभी भी जो है कम रेट पे दे रहे हैं, इन्वेस्टर और रेट पे शॉप्स देते वगैरह हैं। किसी को चाहिए उस जगह पे तो वो अवेलेबल है वहाँ? शॉप्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, काफ़ी शॉप्स हैं लगे हुए। और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट हो जाएगा? नहीं, अगर आपके व्यूवर्स आएंगे, आपके थ्रू आएंगे, और उसमें जो रेट्स मिलेंगे कंपनी से, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेटों पे मिलेगा उनको, क्योंकि हम और भी ब्रांचेस में से आप विज़िट करके ले सकते हो, लेकिन हमारे पास विज़िट करेंगे तो हमारे पास ये होता है कि इन्वेस्टर रेट होते हैं, हम खुद भी इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रेट ही देते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन के नाम से यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मनम्मुर। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं जीएफएस के पास एक और दफ़ा मौजूद हूं। तो जीएफएस के साथ दूसरी वीडियो बनाने का मकसद कि इनके प्लॉट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना, और उन प्लॉट्स में और उस एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उस सब के हवाले से आपको वीडियो एंड तक देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको थोड़ा रास्ता गाइड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट में ये परेशानी आ रही थी कि जो लोकेशन है वो आप एक दफ़ा सही से गाइड कर दें। मैं आपको लोकेशन एक दफ़ा सही से गाइड करता हूँ। अब आपको हमारा कैमरा दिखाएगा। तो व्यूअर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये काला बोर्ड से जो मेन रोड जो अंदर आ रहा है, जो बीरिया का रोड लगता है हमारा हुसैनी इमाम बारगाह, और उसके सामने बर्फ़ खाना जो आ रहा है वो इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ से बर्फ़ खाना आ रहा है। और उसके बिल्कुल सामने कायद पार्क है, कायदे मिल्लत फैमिली पार्क। उसके सामने आपको ये ऑफिस दिखेगा, कॉर्नर का ये ब्रांच है। आप इसका व्यू देख लें पूरा, ताकि आपको आसानी में विजिट हो। तो अब हम चलते हैं वकास भाई के पास, उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं प्लॉट्स के हवाले से। तो व्यूअर्स, अब मैं इनके ऑनर के पास मौजूद हूँ। तो पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें दोबारा टाइम दिया और अपने प्लॉट्स वगैरह के हवाले से इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें और आगाही की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको तारुफ़ का तो मोहताज नहीं है ये, क्योंकि मैंने इनके साथ पहली वीडियो जो हमारी जीएफएस वाली थी वो मैं इनके साथ बना चुका हूँ, और उस पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम अगेन बता दें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद वकास है। मैं एज ए इन्वेस्टर काम करता हूँ जीएफएस में। तो पहले तो अब सवाल यही बनता है कि जीएफएस और काज़मी एसोसिएट का क्या रिलेशन है, क्योंकि आपके जो साइन बोर्ड पे आपका काज़मी एसोसिएट का बैनर और लोगो लगा हुआ है, तो उसका और जीएफएस का क्या रिलेशन है? ये काज़मी एसोसिएट जो है ये हमारी कंपनी का नाम है, और हमारी कंपनी जो है एज ए इन्वेस्टर काम करती है जीएफएस के साथ। तो मतलब प्लॉट काज़मी एसोसिएट लेती है या जीएफएस के रेफरेंस से प्लॉट सेल करती है? नहीं, जीएफएस जो है बेसिकली बिल्डर का नाम है, वो एक कंपनी का नाम है उनकी, ठीक है। तो काज़मी एसोसिएट हमारी कंपनी है, तो हम एज ए इन्वेस्टर हमारी कंपनी जो है उनके साथ काम करती है। और आप इस ब्रांच के मैनेजर हैं? जी। तो अब यही है थोड़ी सी गाइडेंस जो होती है वो लोकेशन के हवाले से, कि किस तरह से हम जहाँ प्लॉट अवेलेबल हैं उसकी गाइडेंस थोड़े से, कि एरिया कैसा है, किस टाइप ऑफ एरिया के प्लॉट लेने में आसानी हो, व्यूवर्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो उसके हवाले से। क्योंकि प्लॉट अब इस इन्वायरमेंट में लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेट बहुत आई हैं। तो लोग जो हैं वो लोकेशन को मैटर मद्देनज़र रखते हुए ये प्लॉट लेते हैं। तो उसके हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। इसकी लोकेशन ये है कि खोखरापार 5 नंबर को क्रॉस करके है ये। वहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फलकनाज है और अलीज़े गार्डन है, बाग हसन है, वहाँ पे ताहिर विला भी है। ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं एक साथ। तो वहीं पे मली टाउन रेजिडेंसी भी है, फ़ेज़ 1। और फेज़ 2? फ़ेज़ 1 फेज़ का लाइन तरतीब वाइज आप बताते हैं। फ़ेज़ 1 जो है वो खोखरापार 5 नंबर पे, फ़ेज़ 2 जो है वो KN अकेडमी के अपोजिट साइड पे है, और फ़ेज़ 3 जो है वो कायदाबाद की तरफ है, और फ़ेज़ 4, 5, 6 ये भी KN अकेडमी में बैक साइड पे थोड़ा सा, और फ़ेज़ 7 और 8 जो है वो टूल प्लाजा के पास है। अच्छा, तो ये सारे फेज़ के जो प्लॉट्स हैं वो आपके अंडर में ही आते हैं, या किसी और ब्रांच पे विज़िट करके भी ले सकते हैं? नहीं, हम और भी ब्रांचेस में से आप विज़िट करके ले सकते हो, लेकिन हमारे पास विज़िट करेंगे तो हमारे पास ये होता है कि इन्वेस्टर रेट होते हैं, हम खुद भी इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रेट ही देते हैं। अच्छा, तो अब ज़्यादातर लोगों का माइंड ये होता है कि वो प्लॉट लेते हैं और 5 साल 6 साल 7 साल वेट करते हैं कि इनकी प्राइस थोड़ी अबव हो। तो अगर बंदा उस प्राइस तो ही बताएं कि आप कितने प्राइस पे वो प्लॉट ले,
और अगर वो 5-6 साल बाद सेल करना चाहे तो उसकी प्राइस जो होगी वो अप होगी या नहीं होगी? अगर अप होगी तो वो कितने पे जाएगी, कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम पे आएगी वो प्राइस जो आएगी? सर इसकी मली टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में जो ओल्ड ब्लॉक है, इसकी ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 3 साल पहले। तो इसकी जो उस वक्त प्राइस थे 80 गज़ के वो थे 12 लाख रुपए, और 120 गज़ के जो थे वो थे 16 लाख रुपए। अच्छा, ठीक है। और आज इसकी एक्सटेंशन की जो बुकिंग हो रही है, वो कंपनी जो बुकिंग कर रही है 80 गज़ की 35 लाख पे कर रही है, और 120 गज़ की जो है 45 लाख पे कर रही है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट। 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे। मगर मेरा सवाल ये था कि ज़्यादातर हजरात ये लोग यही माइंड रखते हैं कि हम प्लॉट लेंगे और आगे उसको थोड़ा वेट करके जो बड़ी अमाउंट में जो अमाउंट उसकी थोड़ी सी अबव हो जाती है वो रेस करके बेचना चाहते हैं। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना होगा कि जो उसकी अमाउंट होगी वो बढ़ेगी या और कम होगी? नहीं, अमाउंट बढ़ रही है ना। आप देखें, इसकी ओल्ड ब्लॉक में 16 लाख रुपए से इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी का रेट है 45 लाख रुपए। वो 3 साल पहले था हमारा। जी, 3 साल पहले। 3 साल में आप देख लें कितना फ़र्क आ गया। दूसरा ये है कि हम लोग अभी भी कंपनी के रेट हैं 45 लाख रुपए, और हम लोग अभी भी जो है कम रेट पे दे रहे हैं, इन्वेस्टर रेट पे देते हैं। एक मतलब एग्जाम्पल कितने रेट पे? यार रेट तो शेयर नहीं कर सकते हम लोग, ये प्राइवेसी होती है हर इन्वेस्टर की। बाकी ये है कि कंपनी के रेट जो है 45 लाख रुपए है, उससे बहुत कम में इंशाल्लाह प्राइस मिलेंगे आपको। और शॉप्स वगैरह किसी को चाहिए उस जगह पे तो वो अवेलेबल है वहाँ? शॉप्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, काफ़ी शॉप्स हैं, तो वो भी मिल जाएंगे। वो भी इन्वेस्टर रेट पे ही मिलेंगे। इन्वेस्टर रेट पे भाई मतलब 45 लाख के अब? नहीं, या वो हम अब ज़मीन के हिसाब से देखेंगे कितनी बड़ी जगह है? जी, शॉप इसमें ऐसे मुख्तलिफ रेट हैं। इसमें 20 लाख रुपए भी है, और 17 लाख रुपए भी, 18 लाख रुपए भी, 25 लाख रुपए भी हैं। वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ के ऊपर। तो अभी जितने भी फेसेस में कितनी फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं? जैसे जो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड हमारा वाटर। तो ज़्यादातर तो हम वाटर को ही मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो ज़्यादातर लोग वही जगह देख के अपना घर बनाते हैं जहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हों। तो अभी आपके जितने भी फेसेस में कितनी फैसिलिटीज़ अभी मौजूद हद तक हैं, वहाँ कितने कंप्लीट काम हो गया? वहाँ पे देखें, पानी की और सीवरेज की लाइनें कंप्लीट हैं, मीठा पानी वहाँ पे है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हैं वो भी कंप्लीट हैं, और PMTs भी लग चुकी हैं। और गैस का ये होता है, गैस किसी भी सोसाइटी में, ये पाकिस्तान का रूल है, किसी भी सोसाइटी में जब आती है जब उसमें 25% रिहाइश हो जाती है। तो अभी वहाँ पे 2 से 3 फैमिली शिफ्ट हुई हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है 8 से 10 घरों की। तो इंशाल्लाह वो 25% हो जाएगी तो गैस की भी अप्रूवल मिल जाएगी। अभी सिर्फ हमारा पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई हुई है वहाँ, तो आपको क्या लगता है कि गैस कब तक आ जाएगी? क्योंकि हमारे व्यूवर्स पूरी फैसिलिटीज़ देख के अपना माइंड बनाते हैं ना, तो एक बंदे को आइडिया हो जाता है कि इस बेस पे मैं वहाँ अपना प्लॉट वगैरह लूँगा। तो उसके हवाले से आप बताएं कि आगे कितने सालों में ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 25% तक आबादी वहाँ रिहाइश के लिए आ जाएगी? तकरीबन 8 से 9 महीने तो लगेंगे गैस के आने में, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 25% रिहाइश होने में तकरीबन 8 से 9 महीने तो या साल भी लग सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 8 से 9 महीने, इतना टाइम तो लगेगा। और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट हो जाएगा? नहीं, अगर आपके व्यूवर्स आएंगे, आपके थ्रू आएंगे, और उसमें जो रेट्स मिलेंगे कंपनी से, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेटों पे मिलेगा उनको, क्योंकि हम लोग खुद भी इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रेट पे ही देते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क रहेगा। मार्केट में जितने भी लोग हैं और भी काम कर रहे हैं GFS के प्रोजेक्ट पे, तो हमारे उनसे भी रेट में बहुत फ़र्क है। तो इंशाल्लाह अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको अच्छे रेटों में देंगे। वो बेशक मार्केट पता करे उसके बाद आए हमारे पास, तो अच्छे रेटों में देंगे उसको। अब तो अभी मेरा सवाल यही होगा कि आप जो काज़मी एसोसिएट आपकी कंपनी है उसको ब्रीफली डिफ़ाइन कर दें कि वो किस बेस पे वर्क करती है, क्या वर्क है उसका, उसके हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कमेंट्स में आपको पता है लोग सवाल करते हैं, तो उसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली डिफ़ाइन कर दें। इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल होंगी वो हमारे साथ में कुलीग हैं हमारे, और फ़ारूक नाम है उनका, तो ये आपको कंप्लीट उसके बारे में डिटेल देंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं काज़मी एसोसिएट के डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास मौजूद हूँ, तो हम इन्हीं से ही काज़मी एसोसिएट की ब्रीफली इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आप? फ़र्रुख सईद मेरा नाम है, ठीक है। मैं काज़मी एसोसिएट का एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आई थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड briefly define us about Kazmi Associate and GFS Builders relation. देखें, जो काज़मी एसोसिएट्स है ये तो हमारी कंपनी है जो हमने फॉर्म की है, ठीक है। काज़मी एसोसिएट जो है इसके 3 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। एक हमारी ब्रांच जो है, मेन ब्रांच तो आप जिसमें बैठे हुए हैं हमारे साथ, ठीक है, ये काला बोर्ड पे है। एक हमारी ब्रांच जो है वो हमारे मलिर टाउन का जो साइट है उससे करीब है, ठीक है, जो गिलानाबाद के करीब आती है, खोखरा पार वाली साइड पे। तीसरा ऑफिस हमारा जो है सादी टाउन के अंदर है, ठीक है। स्कीम 33 को कवर करता है वहाँ से। अब इंशाल्लाह हम लोग चौथा ऑफिस भी लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। काज़मी एसोसिएट जो है इसका ब्रीफ ये है कि काज़मी एसोसिएट हमारी जो है एक कंपनी है जो हमारी फैमिली कंपनी कहलाती है, ठीक है, फैमिली बिजनेस है। तो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम है, डेवलपमेंट वाली साइड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और जीएफएस के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है वो इस तरह से है कि हम इनके डीलर भी हैं ऑथराइज्ड और इन्वेस्टर भी हैं, ठीक है। हमने इनके साथ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं जीएफएस की, ठीक है। हमने इनके साथ जो है मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। और फिर हम आगे जो है हमारे ऑफिसेज़ जो हैं वहाँ से हमारी सेलिंग भी होती है, ठीक है। हमारे वहाँ पे जो है एक टीम बनी हुई है, हर ऑफिस की हमारी टीम बनी हुई है, ठीक है। वो जो है आगे फिर फर्दर क्लाइंट्स को डील करते हैं और सेलिंग करते हैं, ठीक है, प्लॉट्स की। अब काज़मी एसोसिएट जो है इसके मल्टीपल वर्किंग इस तरह से हैं कि हमारे जो हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी बिजनेसेस हैं, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्शंस भी देखते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं, हमारे अपने कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ठीक है, वो भी हम कैटर कर रहे हैं इसके अंदर। अब जीएफएस से स्पेसिफिकली आपको ये बताऊंगा कि जीएफएस के साथ जो कोलैबोरेशन हमारा हुआ वो सिर्फ इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हुआ, क्योंकि कोई भी जो बिल्डर और डेवलपर होता है वो जब किसी और के साथ काम कर रहा होता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली हम लोग ने जब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है तो हम लोग भी बिल्कुल डेफिनेटली एक हमें भी एक क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है ना, क्रेडिबल कंपनी हो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने भी इनके जो है पूरी तरीके से स्क्रूटनी की हमने अपनी, तो उसके अंदर हमने सबसे अच्छा जीएफएस को पाया, ठीक है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे जो हैं बहुत अच्छे, मतलब हमारे लिए हमने देखा उनका फ्यूचर का बहुत अच्छा रहा। जिस तरह नाउ टाउन रेजिडेंसी था उन्होंने डिलीवर किया वहाँ पे। अब मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 जो है इसका डिलीवरी का टाइम आ गया। अब यहाँ पे जो है डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है, पोजेसन इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। तो अब डेफिनेटली ज़्यादा वर्किंग जो है इसी तरफ ही चल रही है फ़ेज़ 1 वाली साइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो है एक विद इन विसिनिटी है, विद इन सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। जो फ़ेज़ 1 है ये पूरा जो है बना हुआ विद इन सोसाइटी के मतलब करीब इसके आसपास सोसाइटीज़ ही हैं, ठीक है। विद इन सराउंडिंग्स आता है कि ये नहीं है कि बहुत दूर आप शहर से कहीं जा रहे हैं और दूर जाके आपको जो है ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। और ये इसके रेट्स भी ऐसे हैं कि ये मतलब शहर से बाहर जो रेट होते हैं सोसाइटीज़ के, ये विद इन शहर के अंदर ही रहते हुए वो रेट्स आवाम को हम दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो है 2 कैटेगरीज हैं, 80 गज के हैं प्लॉट्स और 120 गज के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कैटर किया जा रहा है उस कम्युनिटी को जो अफोर्ड नहीं कर पाती अपना घर, और उन लोगों को जो है घर मिले ताकि उनको जो है अपने घर का एक सहूलत मिले कि वो रेंटल जो अमाउंट वो पे करते हैं उसी रेंटल अमाउंट में वो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कवर कर सकें। तो अब ये थोड़ा सवाल थोड़ा पर्सनल हो रहा है कि आपने बोला कि मैं एज अ कंस्ट्रक्टर और इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ काज़मी एसोसिएट की तरफ से, तो आपने जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस हो गया इसके अंदर काफ़ी जी, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम लोग पहले जो है पूरी वर्किंग करते हैं कि हमें किस कंपनी के साथ काम करना है। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जाती है, उसकी पूरी जो है क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि मार्केट के अंदर कितना वो अच्छा डिलीवर कर रहा है प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि आपको पता है आजकल जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं काम कर रहे हैं छोटे मोटे, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसकी जो है एक प्रॉपर एक इदारे बने हुए हैं, ठीक है, उन इदारों से आप जो है इनकी कंफर्मेशन लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। वो डेफिनेटली जब हम लोग इन्वेस्टर्स हमारे साथ भी जुड़े हुए होते हैं, उनका भी जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, तो डेफिनेटली पूरी एक जो है टीम बनती है। तो डेफिनेटली हमें एक जो है प्रॉपर मैथमेटिक्स करनी पड़ती है ना। तो आप किसको पे अगर बिल्फर्स जीएफएस के साथ अभी नहीं होते और आप काज़मी एसोसिएट के साथ एज अ कंस्ट्रक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर अभी काज़मी एसोसिएट के हैं, तो आप जीएफएस को प्रीफर करते हैं या किसी और रेजिडेंसी वगैरह को भी प्रीफर करते हैं? एक पर्सनल क्वेश्चन ही कहलाएगा ये कि व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन के जीएफएस के हवाले से भी हो जाएगी और काज़मी एसोसिएट के हवाले से भी हो जाएगी। देखें, एक तो नॉर्मल होता है जिस तरह मेरे वर्किंग जो हमारी काज़मी एसोसिएट की वर्किंग है वो हम प्राइवेट और लोकल मार्केट में जितने भी
वर्किंग होती है प्रॉपर्टी की, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये तो एक प्लस है हमारे साथ कि हमने एक इदारे को चूज़ किया, ठीक है, एक इदारे GFS को हमने चूज़ किया, इनके साथ हमने जो अपनी कोलैबोरेशन क्रिएट की, ठीक है। हमने पहले भी इनके साथ काम किया हुआ है, हम इस वक्त इनके साथ जो है अराउंड कोई 1.5-2 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा एक्सपोजर रहा है इनके साथ। और हमें जो है इसमें मतलब आगे लोगों को हम डिलीवर कर पा रहे हैं, एटलीस्ट ये हमें नज़र आ रहा है कि हम आगे कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं लोगों को। अब जिस तरह आपको फ़ेज़ 1 का बताऊं तो फ़ेज़ 1 में हम लोग जो है मतलब मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पे आ गई है। लोग जो है अब देख रहे हैं जाके, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काफ़ी काम हो चुका है। अगर आपने रिसेंटली हमारी वीडियोस देखी होंगी, हमने जो बनवाई हैं अपनी वीडियोस, उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट का काम आ चुका है। वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आ चुकी है, सिविल लाइंस का काम हो चुका है, अब पोजेशन मिल गया है पिछले कुछ टाइम से, तो वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल एरियाज़ बन रहे हैं। तो एक डिलीवरी का टाइम में मतलब अब एक नज़र आ रही है चीज़ लोगों को कि भाई वाकई इन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो उसमें फिर डेफिनेटली जब एक अच्छी कंपनी के साथ आदमी जुड़ता है तो हमारी भी कंपनी का नाम फिर उसके साथ एक डेफिनेटली रेज होता है और हमें भी फिर एक ग्रोथ मिलती है। तो अब तो मैं इंस्टॉलमेंट पे ही आऊँगा कि किस तरह से 80 और 120 यार्ड्स के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट क्या क्या है और बुकिंग किस तरह से, ताकि व्यूवर्स को आसानी आने में। तो पहले तो हम 80 यार्ड्स के प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, उसकी बुकिंग और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या पड़ रही है। सर देखें, जो 80 यार्ड के 80 यार्ड्स के जो प्लॉट्स होते हैं वो आवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है, मतलब वो कम्युनिटी जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तनख्वाहदार लोग हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो लोग मतलब अब इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि यार वो एटलीस्ट 80 गज का या 120 गज का प्लॉट ले सकें इस दौर में, तो उनके लिए ही सहूलत बनाई गई है ताकि रेट्स भी उसी हिसाब से रखे गए। अब रेट तो मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो पर मंथ का हिसाब रखा गया वो ये है कि 15,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो है वो 15,000 से स्टार्ट होती है ताकि एक आम आदमी जो एक नॉर्मल तबकादार आदमी है, तनख्वाहदार आदमी है, वो इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और 120 गज का जो है वो रखा है 25,000 पर मंथ से स्टार्ट उसका रखा है। और दोनों की बुकिंग जो है वो देखें, बुकिंग जो है वो स्टार्ट होती है 3-3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है। 80 यार्ड्स के प्लॉट, 80 यार्ड्स की भी और 120 यार्ड्स की भी, दोनों की सेम है, सेम रखवाई है जी, ताकि आवाम को जहाँ पर सहूलत मिल सके। इसमें फिर प्लान जो है उनका बिल्कुल हम उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से डिफाइन करते हैं प्लान। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक तो प्लॉट की प्राइस होती है जो उसको बताई जाती है, फिर उसको जो बुकिंग और पूरे 4 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, 4 साल में उसको जो है पे ऑफ करना होता है ये, ताकि उसी दौरान उसको फिर उसकी डिलीवरी भी मिलती है डेफिनेटली उसके। अब जिस तरह फ़ेज़ 1 आपको बताया, तो इसके अंदर अब बहुत एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अब वहाँ पे जो है मतलब अभी लोगों ने 1-1.5 साल हुआ होगा इनको भी जो है प्लॉट लेके उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दिए और अभी काफ़ी हद तक का डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हो चुका है, तो लोगों को डिलीवरी भी नज़र आ रही है वहाँ पे। तो डेफिनेटली जब 4 साल पूरे होते हैं तो उनका वो टाइम, उनको 50% तो उनको वैसे भी हम लोग जो पोजेशन दे देते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए पोजेशन, ताकि वो अपना घर बना सकें ड्यूरिंग अपनी इंस्टॉलमेंट्स के दौरान हम पे करते हैं। चलिए तो मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ और फिर हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि इंस्टॉलमेंट अगर पर मंथ आप रखते हैं, जो भी वो आपके बीच में तय पाती है वो रखते हैं, और वो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाए, मतलब 1-1.5 साल हो गया, जो इंस्टॉलमेंट वो 4 साल की आपने बताई कि मैंने रखते हैं, तो अगर वो 1-1.5 साल या 2 साल में भी नहीं दे पा रहा, कुछ सरकमटेंसेस वगैरह आ जाते हैं जिससे मामलात वगैरह उनके ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं भर पा रहे, तो उस सूरत में बंदा क्या करे। देखें, इसमें ये होता है कि देखें जितनी अच्छा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसकी रीसेल भी उतनी ज़्यादा होती है, और जहाँ जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा डिलीवर भी कर रहा होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रीसेल भी होती है। तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं डेफिनेटली कि 1 साल 1.5 साल उनके नहीं पे ऑफ कर पा रहे, आगे वो चला पा रहे, तो डेफिनेटली उनको जो वैल्यू होती है प्लॉट की वो भी बढ़ चुकी होती है तब तक, तो डेफिनेटली वो फिर प्लॉट्स उनके सेल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, हमने आपको प्लॉट्स और इंस्टॉलमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी, तो अब हम मैप की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं वकास भाई और फ़ारूक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया और इस प्लॉट्स वगैरह के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी। वी आर थैंकफुल टू अस एंड वी आर गोइंग टू मैप फॉर अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हम मैप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो है मैप है पूरा मलिक टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 का, ठीक है। हमारा ये वाला रोड जो सीधा आ रहा है, ये खोखरा पार 5 नंबर से सीधा रोड आ रहा है, ठीक है। इसके सामने भी एक सोसाइटी बनी हुई है डेवलप, इसके साथ भी एक सोसाइटी डेवलप बनी हुई है, तो ये एक विद इन विसिनिटी है, विद इन सराउंडिंग्स है, जहाँ पे आबादी वाला इलाका है, ठीक है। इससे पहले भी आबादी है सारी, ठीक है। अब ये जो है मलिक टाउन रेजिडेंसी का मेन गेट है, यहाँ से आपका जो है
पूरा रोड मैप स्टार्ट होता है, ठीक है। 50 फीट का चौड़ा रोड है सोसाइटी का, ठीक है। यहाँ पे एक चुरंगी आती है, चुरंगी से फिर आपको जो है सीधा लेके जाते हैं सोसाइटी की तरफ, ठीक है। ये पूरा जो है इस वक्त यहाँ तक डेवलपमेंट आ चुकी है, ठीक है, पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हर किस्म की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। इसके अंदर आपको जो है कमर्शियल एरियाज़ भी मिल रहे हैं, जो ब्लू पार्ट्स हैं वो सारे कमर्शियल एरियाज़ है, जहाँ पे आपको मतलब आपकी फैमिली को अंदर ही हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, आपकी फैमिली को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी के अंदर आपको जो है कमर्शियल एरियाज़ भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको मार्केट्स मिलेंगी, पार्क्स मिलेंगे, मस्जिदें मिलेंगी, ठीक है। कमर्शियल एरियाज़ आप ब्लू में देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको स्कूल मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको हॉस्पिटल मिलेगा, पार्क्स मिलेंगे, तो मतलब हर किस्म की फैसिलिटीज़ आपको अंदर ही अवेलेबल हो जाती हैं सोसाइटी में। अब जो येलो वाले जो हैं ये हमारे जितने भी हैं ये येलो कलर के प्लॉट्स, ये सारे जो हैं 80 यार्ड्स के हैं, ठीक है। और पिंक वाले जो हैं ये 120 यार्ड्स में आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है डिमार्केशन इन्होंने की है सोसाइटी की, ताकि जो है एक कम्युनिटी एक साइड पे हो रही है, एक कम्युनिटी एक साइड पे हो रही है, ठीक है। इसमें वो मिक्सअप नहीं है, एक जिस तरह प्रॉपर एक सोसाइटी होती है उसी तरह बनती है ये। एक सोसाइटी जिस तरह होती है जहाँ पे एक ही जैसे घर बने होते हैं, एक ही तरह के लोग घर बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यह पूरी सोसाइटी जो है ये करीब करीब कोई 3000 प्लॉट्स पे मुश्तमिल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के रोड्स जो है वो 50 फीट का चौड़ा रोड रखा गया है, 24 फीट और 30 फीट के रोड यहाँ पे जो है डाले गए, ठीक है। 120 गज के प्लॉटों की जो है 30 फीट के रोड हैं और 24 फीट के रोड है 80 गज के प्लॉट्स के। तो व्यूअर्स हमने आपको मैप के ज़रिए भी हमने आपको इसकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मेरी राय यही हो कि आप यहाँ विज़िट करें और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और यहाँ प्लॉट लें। मेरा तो आपसे यही राय होगी क्योंकि आप यहाँ प्लॉट लें, क्योंकि हमारे इस दौर में अपना घर करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत रियायत करेंगे, इन्होंने मेरे से बात हुई थी। तो आप ज़रूर विज़िट करें इधर प्लॉट्स वगैरह के लिए। पहले आप तसल्ली करें, फिर प्लॉट्स में ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहीं से प्लॉट लें, आप हर जगह विज़िट करके आएँ। तो मेरा जहाँ तक ख़याल है कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बहुत ही लो रेंज में भी प्राइस प्लॉट्स वगैरह दे रहा है। तो मेरा आपसे ये राय है कि आप विज़िट करें। तो अब करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।